this little life, this little life. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक न्यू घर में शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ पे जो मैंने प्लांट्स लगाए थे, इतने प्यारे प्यारे फूल उनसे निकल आए थे। और ये सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही थी, चाय और बच्चों के लिए अंडा पराठा, और हम सब ने मिलके सुबह सुबह नाश्ता भी किया। पहले ऐसा करते थे कि नमाज पढ़ के सो जाया करते थे, लेकिन अब अरहम की वजह से ऐसा हो रहा है कि हम नमाज पढ़ के जागते भी हैं, क्योंकि अरहम तो जाग ही रहा होता है। उसके बाद मैं फिर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती हूँ और हम जल्दी नाश्ता भी कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर अरहम को स्कूल ड्रॉप करने के बाद जल्दी से मैं घर वापस आई और उसके बाद मैंने आज क्लीन करनी थी इन विंडोज़ को, और इतनी ख़राब हो रही थी। मैं ये सोच रही थी कि जो रेंट पे रह रहा होता है उस टाइम तो उसी का घर होता है, तो वो अपना घर समझ के ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए कि कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो विंडोज़ को साफ़ करने के लिए मैंने जल्दी से पानी गर्म किया, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाला और मीठा सोडा, और मैंने ऐड किया डिश वॉश, और उसको अच्छे से मैंने साफ़ की विंडो को। उस दौरान बारिश भी हो रही थी, मैं साथ साथ बारिश को भी इंजॉय कर रही थी। मोहम्मद अहमद खेल रहा था, और ये तो देखें विंडोज़ कितनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी नीट एंड क्लीन। मैंने जाली को भी अच्छे से साफ़ किया। इतनी खुशी हो रही थी देख के। ऐसे तो सबकी अपनी सोच होती है कि रेंट पे रह रहे हैं तो क्यों हम इस घर को डेकोरेट करें या कुछ भी, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ जब हम घर पे रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं वो अभी हमारा ही है। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ दी है, छोटा है या बड़ा घर है, ये पुराना है, ये जिस तरह का भी है, उसको मेंटेन करना, उसको डेकोरेट करना ये आपके हाथ में है। तो और औरत का सलीका सिर्फ साफ बर्तन धोने से या साफ कपड़े धोने से नजर नहीं आता। औरत का सलीका घर को सजाने से भी नजर आता है कि उसने घर को कैसे मेंटेन और कैसे खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया हुआ है। और बस जनाब जल्दी से काम खत्म किया और टाइम का पता भी नहीं चला कि 11:30 हो गई। उसके बाद मैं अरहम को लेने गई। अरहम का सेकंड डे था, वो बहुत खुश वापस आया था, तो इतना अच्छा लग रहा था। और उसको वेलकम के तौर पे क्राउन भी पहनाया गया था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड था कि मम्मा मुझे किंग बनाया गया स्कूल में माशाल्लाह। और उसके बाद वो अपने भाई को अपने सारे पेजेस दिखा रहा था, क्योंकि अभी स्कूल में पेपर्स हो रहे हैं तो उसके पास बुक्स नहीं है, तो उन्होंने बस कलर्स वगैरह और ट्रेस वगैरह करवाते हैं। उसके बाद ये दोनों भाई मिले, प्यार किया, और आज अरहम की तो खुशी की इंतहा थी। मुझे इस बात पे और ज़्यादा थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी हो रही थी कि अरहम खुश है और आज रो के नहीं आया। और तो और मोहम्मद अरहम के स्कूल में फ्रेंड्स भी बन चुकी थी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा इस क्लास से हैप्पी होकर बाहर निकला था। और उसके बाद अरहम ने सोचा कि मैं अपने भाई को भी तो ट्राई करूँ कि वो कैसा लगता है, तो बस वो उसके सर से बड़ा था, तो उसने जल्दी से वापस उतार लिया कि कहीं तोड़ न दे। छोटा भैया जो है शरारती है। और बारिश होने के बाद धूप इतनी तेज़ थी कि बस मैं जल्दी से बच्चों को घर वापस लेके आई। और इधर मोहम्मद अहमद, एक घर की जो सेलिब्रिटी है आजकल, जो स्कूल जाने लगा है नया, तो फिर उसने भाई के साथ जल्दी जल्दी पिक्स बनवा रहा था, वीडियोस बनवा रहा था। और मोहम्मद अरहम को तो देखें कितना जेंटलमैन लग रहा है अभी से ही माशाल्लाह। तो फिर जनाब बस बच्चों की तो शरारतें जारी हो सारी थी, तो मैं बस जल्दी से किचन में गई और मैंने दाल चावल तैयार किए, खुद भी खाए और बच्चों को भी दोपहर का खाना खिलाया। और अब ये दिन स्टार्ट हो गया नेक्स्ट, जो कि है फ्राइडे का। मैं सुबह सुबह जागी, इधर से मोहम्मद अहमद भी जाग चुका था, अरहम नहाने गया हुआ था, तो मैंने जल्दी से अपने प्लांट्स को पानी लगाया और फूलों को खिलते हुए देखा। इतने मुझे प्यारे लगते हैं कि बहुत। उसके बाद अरहम को स्कूल तैयार करने के बाद स्कूल के हवाले करके आई अल्लाह की अमान में। और उसके बाद घर आके मैंने मोहम्मद अहमद को पढ़ाया। मोहम्मद अहमद को भी पढ़ाते हुए मैं और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीख रही हूँ, और ज़्यादातर वही अरहम के साथ जो टेक्निक सप्लाई की थी वही कर रही हूँ। दुआएं भी याद करवा रही हूँ, बुक्स भी पढ़ा रही हूँ, और उसके साथ सख्ती नहीं करती बिल्कुल भी। उसका दिल हो तो पढ़ लेता है, वरना नहीं। और उसके साथ उसके अलावा मैं ऐसे ही मतलब खेल कूद में उसे बातें करते हुए अपने साथ लिटा के दुआएं भी याद करवा देती हूँ, कोई ना कोई नई बात अच्छी सिखा देती हूँ। तो ऐसे ही होना चाहिए। इतने बच्चे के साथ सख्ती भी नहीं कर सकते, उसको मार पीट के या डांट के भी एक सख्ती से बिठा नहीं सकते कि बैठ के पढ़ो। इससे बच्चा जो है बोर हो जाएगा बुक से और इसको बर्डन समझेगा। जिस चीज़ से बच्चा बर्डन समझने लग जाए वो उससे दूर ही भागता है।
तो कोशिश करें दोस्ती वाला माहौल रखें घर में, प्यार मोहब्बत से रहें, बच्चों को डांटें ज़रूर, रोब रखें लेकिन एक हद तक। और उसके बाद फिर जैसे ही आज मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्राइडे था, तो मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइडे वाले दिन मैं नमाज़ कुरान वगैरह के ऊपर ज़्यादा टाइम दूँ। तो बस फिर अरहम का टाइम भी हो गया था, क्योंकि फ्राइडे था, जल्दी छुट्टी होनी थी। इनको घर लेके आई, रास्ते में छल्ली नज़र आई तो बच्चों को छल्ली भी दिला के दी। और उसके बाद मैं रास्ते से सब्ज़ी भी ली थी। और आज मैं बनाऊंगी गोभी आलू मटर, नहीं गोभी आलू चिकन। मटर तो नहीं, मटर अभी महंगा बहुत है। जनाब बात कुछ ऐसी है कि गोभी मैं कोई साल के बाद खा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है गोभी और करेले भी, तो मैं वो बना ही नहीं सकती। वो तो मुझे मना नहीं करते, लेकिन मैं फिर बना ही नहीं सकती कि अकेले अपने लिए क्या मेहनत करूं या फिर उनके लिए अलग बनाऊं अपने लिए अलग, तो फिर मैं गोभी बनाती नहीं। जब मुल्तान जाती हूँ तो आंटी भी स्पेशल ज़रूर बनाती हैं, जब आएँ तो वो भी ज़रूर लेके आती हैं अगर कभी उस मौसम में आए। और एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त जो है इधर लाहौर में रहती हैं, वो भी मेरे पास जब भी आई हैं वो मेरे लिए गोभी या जो चीज़ मैं शौक़ से खाती हूँ और मैं नहीं बनाती घर में, तो वो मेरे लिए ज़रूर बना के आती हैं। आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो आप सब उनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें। उसके बाद मैं गोभी बनाई। गोभी बनाते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि मैं इतना अरसा हो गया था मैंने गोभी नहीं खाई थी, तो बड़ा ही दिल कर रहा था बस जल्दी से गोभी बने और मैं खा लूँ। उसके बाद जैसे ही गोभी की और चिकन और सारे मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई, तो मैंने जल्दी से उसमें चम्मच चला के और उसके ऊपर हल्का सा पानी डाल के ढक्कन दे के रख दिया। और उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया। अहमद को तो वैसे ही रेडी करके गई थी और अरहम को भी जुम्मे के लिए रेडी किया। और उसके बाद नमाज अदा की। मौसम एकदम से चेंज हो गया और बादल आ गए, हवाएं चलने लग गई, लग रहा था कि बस अभी बारिश हो जाएगी। तो बस मैं फिर जल्दी से बच्चों को अंदर ले गई। चाहे मौसम अभी है बारिश में, बच्चे नहा सकते हैं, लेकिन दिन था फ्राइडे का, तो मैं सोच रही थी कि बच्चे बस नमाज़ पढ़ें, उनको मैं कुरान कायदा पढ़ाऊँ और ख़ुद भी कुरान पढ़ूँ और बच्चों के कपड़े ना ख़राब हों, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि बच्चे बिल्कुल कपड़े गंदे करें या इनको बार बार नहलाऊँ धुलाऊँ, कपड़े चेंज करवाऊँ। और बस ऐसे कभी कभार मूड होता है ना कि ऐसे कि ज़्यादा काम ना हो, बस और रेस्ट करें और फ्री बैठें, कोई काम ना करें, बच्चों का शोर ना हो। कभी कभार ऐसा बहुत ज़्यादा दिल करता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है। और मुझे आसमान में उड़ती हुई चीलों को देखना बहुत पसंद है और ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं के साथ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ ख्यालों की दुनिया में। फिर जैसा कि बच्चों को मैं अंदर ले गई थी बारिश की डर की वजह से, और मेरा अपना दिल कर रहा था कि मैं बाहर बैठूँ, चीलों को हवाओं में उड़ता हुआ देखूँ, बादल को देखूँ, लेकिन बच्चों की वजह से मैं भी बाहर नहीं बैठ सकती थी। तो बस आई किचन में और देखा कि वो तैयार हो चुकी थी गोभी, और मैं जल्दी से गरम गरम रोटियां तैयार की और खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया। मौसम बहुत प्यारा हो गया था, बारिश भी शुरू हो गई थी। जनाब ये दिन स्टार्ट हो चुका था सैटरडे का फाइनली, जिसमें बहुत सारे काम करने वाले थे, बाहर मार्केट के भी, घर में भी। बस सुबह सुबह उठ के मैंने नाश्ता बनाने के साथ साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी, कपड़े भी धुल चुके थे और फूल तो देखें कितने सारे खिलाए हैं ना। और कपड़े धोने के बाद फिर मैंने घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन किया, चाय बनाई, हम सब ने चाय भी पी। और उसके बाद स्कूल से कॉल आ गई मोहम्मद अरहम के स्कूल से कि बुक्स आ गई हैं, आप आके कलेक्ट कर लें। तो आतिफ गए और उसके सारा कोर्स और जो कुछ भी था उन्होंने हमें देना था वो हम लेके आए। और उसके बाद सारी बुक्स को देख के हम इतने एक्साइटेड हुए, अपने बचपन याद आ गया कि जैसे बार बार बुक्स उठा के देखते थे। उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस किए सबके पूरे वीक के, और उसके बाद साथ ही साथ आतिफ साहब को लगा दिया कि आप ये जो सारे पेजेस और सारी फाइल्स वगैरह आपकी पड़ी, आप इनको बस जल्दी जल्दी अपना सॉर्ट आउट कर लें कि क्या चीज़ आपने रखनी है क्या चीज़ नहीं, और वरना वो रद्दी में दे दूँ। ये अभी तक रूम एज अ स्टोर रूम के तौर पे यूज़ हो रहा है, जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें सारी रखी हुई, इसको भी सेट करने वाला है काफ़ी सारा काम। कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद बच्चों को जल्दी से नहला धुला के रेडी की और घर से निकल चले। और रास्ते में हमें एज यूजुअल छल्ली वाला नज़र आ रहा, हम वो ना ले, ये कैसे हो सकते हैं, बच्चे ख़ास तौर पे, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को बस छल्ली नज़र आ जाए तो बच्चे तो कहते हैं बस जल्दी से हमें ये लेके देते हैं। उसके बाद हम घर से निकल पड़े। मौसम भी अच्छा था, हवा चल रही थी और बादल भी थे, कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे। और फिर हम पहुँचे इचरा मार्केट। जैसे कि आपको मैं पिछले व्लॉग में बता चुकी थी, हमें सोफ़े के कवर्स चाहिए थे, तो हम
उसके लिए पूरा लाहौर घूमे और एंड पे पता चला कि इचरा मार्केट जो हमारे घर के बिल्कुल ही करीब है। तो बस हमने जल्दी से ये ब्राउन कलर चूज़ किया क्योंकि मेरी और फर्नीचर भी सारा ब्राउन कलर में है तो उसके साथ ये मैच करता था। इचरा मार्केट से सोफ़ा के कवर्स हमें अच्छे प्राइस पे मिल गए जो हम ऑनलाइन भी देखते रहते थे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना एक दफ़ा देख लिया जाए स्टफ़ वगैरह कैसे फिर लिया जाए। तो हमें अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया और उसके बाद फिर हम अनारकली आए और अनारकली से हमने फ़ालूदा खाया। यहाँ का फ़ालूदा बहुत मशहूर है और ये बहुत टेस्टी भी होता है। कुल्फ़ी वाला हमने डबल कुल्फ़ी वाले मंगवाए थे क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे। कुल्फ़ी वाला फ़ालूदा बच्चों को कम पड़ा तो उसके बाद हमने उनको रबड़ी दूध भी मंगवा के दिया और फिर बस जल्दी से वहाँ से फ़िनिश करने के बाद हम एक ग्रोसरी स्टोर पे आए और वहाँ से कुछ घर का सामान ख़रीदा। और ये है लाहौर का मशहूर चुबुर्जी चौक। और इधर ऊपर से चलती है ऑरेंज लाइन ट्रेन। तो मैं जब भी ट्रैवल करूँगी, फ़र्स्ट टाइम करूँगी वैसे तो मैं भी, तो जब भी करूँगी तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद हम घर पहुँच गए, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बस मैंने जल्दी से चाय बनाई और साथ रस लिए हैं हमने और उसके बाद मैं खाना बनाने में लग गई। और खाना बनाते बनाते मुझे कुछ ऐसा फील हुआ, कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी वजह से हमने कुछ फैसला किया और दोबारा से पैकिंग स्टार्ट कर दी। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा और ये जानने के लिए कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं या नहीं, तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।